बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हर किसी के लिए, हर गुरुमुख के लिए हर वक़्त ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसी लीला रचाते हैं, ऐसी रचना रचाते हैं कि सबके दिलों को मोह लेते हैं। श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हो, श्री प्रयाग धाम में विराजमान हो, या जहाँ भी आप कृपा करते हैं, उस समय से लेकर जब तक, जितने दिनों तक, हर घड़ी हर पल गुरुमुख प्रेमियों की सच्ची खुशी के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। कभी किसी बहाने, कभी किसी मुहूर्त के बहाने, कभी किसी नींव रखने के बहाने, किसी सेवा के बहाने गुरुमुख प्रेमियों से मुखातिब होते रहते हैं। उन्हें दर्शनों से, वचनों से, प्रसाद से, सेवा से हर वक़्त भरपूर करते रहते हैं। अभी मंगलवार के दिन, जैसा कि मंगलवार के दिन ये अवसर प्राप्त होता है भाईजनों को एवं भगतानियों को, अभी श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में जब से कृपा फरमाई है, वहाँ के सभी गुरुमुख प्रेमी आत्म विभोर हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। और मंगलवार के दिन श्री गुरु महाराज जी 12 बजे के लगभग दर्शन हाल में कृपा फरमाई। भाईजन और भक्तानियाँ सभी पहले से उपस्थित थीं श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए, एक एक पल का इंतज़ार करते हुए। और इसी प्रकार इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। आते ही श्री गुरु महाराज जी ने 10 मिनट का मौन ध्यान करवाया, 10 मिनट के लिए अभ्यास करवाया। और इस प्रकार 10 मिनट के मौन ध्यान के बाद आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने प्रसाद बांटने के लिए इशारा किया। और ऐसा दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सारी संगत ने, जो कि स्थायी निवासी हैं, भाईजन और भक्तानियाँ, वो सभी सोचने लगे कि अब जैसे कि जल्दी ही दर्शन समाप्त होने वाले हैं। और प्रसाद बंटने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने एक आदरणीय महात्मा जी को सत्संग के लिए आज्ञा फरमाई, जो श्री गुरु महाराज जी के साथ रहते हैं। फिर उसके पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमी महात्मा जी से सत्संग के लिए आज्ञा फरमाई। और इस प्रकार ये दिन जो निश्चित है, हमेशा के लिए मंगलवार को भाईजनों और भक्तानियों का
सत्संग करने का दिन होता है। श्री गुरु महाराज जी सबको अवसर देते हैं कि सभी भाईजन और सब भक्तानियाँ सत्संग किया करें। रोज़ नित नई लीलाएं श्री गुरु महाराज जी करते हैं। ये तो वे आप ही जानते हैं कि कौन सी लीला में, कौन सी रचना में क्या राज भरा हुआ है। लेकिन कोई भी पल, कोई भी घड़ी भक्ति से खाली नहीं हुआ करती। एक बाई जी ने सत्संग किया और सत्संग के पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने सबकी तारीफ़ की, बाई जी की तारीफ़ की, महात्मा जी की तारीफ़ की। विशेष ये सत्संग हर प्रकार से महिमा से भरा हुआ, महापुरुषों के गुणानुवादों से भरा हुआ, श्री परमहंसों की महिमा के गीत श्री गुरु महाराज जी ने मुखारबिंद से गाए, सुंदर सुंदर वचन फरमाए। सबसे पहले एक राधा कृष्ण की नाटिका भी उपस्थित की गई। उसके नाटक के विस्तार को समझाते हुए प्रेमी महात्मा जी ने वचन फरमाए। ये सारा मिला जुला सत्संग जो कि मन को लुभाने वाला और बड़ा खुला समय इस मंगलवार को भाईजनों और भक्तानियों के लिए श्री गुरु महाराज जी ने ये अवसर प्रदान किया। और श्री गुरु महाराज जी ने विशेष प्रकार से ये भी वचन फरमाए सभी वचनों के साथ कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने एक बार हमें नींद से जगाया और फरमाया कि सारी गुरुमुख प्रेमियों की संगत को सख्ती से हिदायत करो, उनको बताओ, वचन करो कि 2 घंटे भजन अभ्यास पर बैठना बहुत जरूरी है। श्री परमहंसों का हुक्म है। और बड़े विस्तार से श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए भी कि हम भी पालन कर रहे हैं, आप भी करो। जो भजन सुमरण किया करते हैं उनसे जाकर पूछो, खुद अपनी अंतरात्मा से पूछो भजन सुमरण करने वाले कि कितना लाभ होता है, क्या महसूस होता है, क्या मिलता है। वास्तव में बड़ा ही श्री हुजूर गुरु महाराज जी का हम पर उपकार है। हमारे श्री परमहंसों की महिमा अपरंपार है। हम सबसे पहले महात्मा जी का सत्संग सुनते हैं। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय बोल मेरी श्री गुरु महाराज। जिस प्रकार अभी गुरुमुखों ने प्रस्तुत नाटिका में भी देखा और सत्संग में भी वचन श्रवण किए कि प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो भक्त को भगवान से एकाकार करता है, प्रेमी को अपने प्रियतम से एकाकार करता है। जैसे राधा और कृष्ण 2 नहीं थे, एक ही रूप के 2 रूप,
एक ही आत्मा के दो रूप, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा विलग नहीं है। ये प्रेम की जो धारा है वो उसे एक रूप बना देती है। हमने सत्संग में ये कथा श्रवण की है कि ये एक राजा था, पुराने जमाने में राजाओं का जमाना था। तो वो व्यापार करने के लिए किसी दूसरे राज्य में गया। जैसे आजकल के हमारे देश के जो नायक होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी दूसरे देशों में जाते हैं तो बिजनेस ट्रिप असाइनमेंट करते हैं। तो ऐसे ही वो भी राजा अपने कुछ मंत्रियों सहित दूसरे राज्य में गया और जब उसका कार्य संपन्न हुआ तो उसने अपने देश में एक संदेश जहाज भेजा। उसकी 7 रानियां थीं और उनको पत्र भिजवाया कि तुम्हें जो जो कुछ चाहिए लिख करके भेजो। जब वो संदेश वाहक आया और राजा ने अपनी रानियों के पत्र देखे तो बाकी सारे पत्रों में कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई थी और उनकी लिस्ट बना ली गई और सामान मंगाने के लिए जो है आदमी भेज दिया गया। लेकिन एक जो पत्र था उसमें केवल एक सफ़ेद कागज था और उसमें लाल स्याही से सा लिखा हुआ था। और राजा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका अर्थ क्या है। उनके जो प्रधानमंत्री थे वो बड़े सत्संगी थे। सत्संग की यही महिमा है कि जो चीज़ साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता, ये महापुरुषों की दृष्टि होती है। सत्संग की जो दृष्टि होती है वो महापुरुषों की दृष्टि होती है। आम संसार भी जीवन व्यतीत करता है, महापुरुष भी उसी संसार में रहते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो उच्च दृष्टि होती है, आत्मदृष्टि होती है, वो परमात्मा की दृष्टि होती है। जैसे हमने परम संत कबीर साहब जी का ये दोहा सब बोलते ही हैं, सुनते हैं कि चक्की चलती देख कर तो दिया कबीरा दो। अब चलती हुई चक्की तो सब देखते हैं। पुराने ज़माने में घरों में चक्की से आटा पीसते थे घर की चक्की, तो सभी देखते थे, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि चक्की जो चलती है तो उससे कोई शिक्षा मिल सकती है। ये महापुरुषों की दृष्टि है। उन्होंने बोला दो ही पार्टियों के बीच में साबुत रोचन हुए, तो ये महापुरुषों की जो दृष्टि है वो अलग दृष्टि होती है। तो वो जो मंत्री था वो बड़ा सत्संगी था, संतों की सत्संगत में रहता था। तो जो संतों के सत्संग में रहता है, जैसे हमें वक्त के महापुरुषों की सत्संगत मिली है, तो दुनिया की दृष्टि अलग है। महापुरुष हमें अपनी दृष्टि देते, हम उनकी दृष्टि से इस संसार को देखते हैं तो हमें हर चीज़ असत दिखती है। और जब हम संसार की दृष्टि से देखते हैं तो हर चीज़ हमें लगती है ये इतनी कीमत की, ये इतनी कीमत की, ये ले लें, ये ले लें, ये लें। लेकिन जब सतगुरु की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें सब चीज़ जो है कुछ दिखाई देती। तो उसने जो है उसे देखा तो पहचान लिया। उसने राजा को कहा कि महाराज ये जो रानी है ये जो है सबसे होशियार है, सबसे समझदार है, सबसे अकल है। जो इसने मांगा है वो किसी ने नहीं मांगा। उन्होंने कहा इसने मांगा क्या है? उन्होंने कहा देखो ये सफ़ेद कागज है। सफ़ेद कागज का अर्थ है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और लाल स्याही से लिखा है और सा लिखा है। लाल स्याही से लिखने का अर्थ है लाल और सा लिखने का अर्थ है कि उसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसे केवल आपकी इच्छा है। सेवक का जो हृदय है, जो गुरुमुख का हृदय है, जिसे महापुरुषों की सत्संगत का रस मिल गया है, जिसे सद्गुरु के प्रेम के अमृत का स्वाद मिल गया है, वो दुनिया की कोई चीज नहीं चाहता। उसके हृदय में एक ही चाहना होती है, उसे सद्गुरु का प्रेम मिले, सद्गुरु की प्रसन्नता मिले, सद्गुरु की कृपा में दृष्टि मिले। और इसी को लिए ही वो दीवाना जो कार्य भी करता है वो सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए करता है। जिस प्रकार भी अपनी जीवन व्यतीत करता है सद्गुरु की मौज के अनुसार करता है, सद्गुरु की बनाई हुई मर्यादा के अनुसार करता है। जैसे हर वक्त श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं
कि आप गुरु हैं। गुरु का अर्थ है कि वो सदगुरु की आज्ञा का पालन, गुरु के मुख से निकले हुए वचन को पालन करने वाला वही गुरु है। जिसके हृदय के अंदर ये भावना बनी रहती है कि श्री गुरु महाराज की क्या मौत है, उनके मुखाग्नि से कब क्या वचन है, वो हर वक्त उसकी जो प्रवृत्ति है वो पूरी लगी रहती है। जैसे आपने चातरिक पंछी का नाम सुना होगा, वो स्वाति बूंद को ही दिखा है और उसकी आस लगी रहती है, उसकी जो आंख है वो आसमान की ओर लगी रहती है कि कब जो है स्वाति नक्षत्र के अंदर बूंद बरसे और मेरे और कोई पानी नहीं। ऐसी जो गुरु है उसकी भी दृष्टि, उसका भी ध्यान, उसका भी विचार, उसकी भी जो सूरत है वो 24 घंटे सदगुरु की ओर लगी है। उसके बाद अंदर और बाहर दूसरी कोई बात ही नहीं, उसके अंदर चारों तरफ एक ही ध्यान है। जहाँ सदगुरु की महिमा होगी उसके अंदर भाव होगा कि कोई सदगुरु की नई लीला सुना रहा है, कोई सदगुरु का वचन सुना रहा है, कोई सदगुरु की आज्ञा सुना रहा है, मैं उसको ग्रहण करूँ। महात्मा जी सारानंद जी, आपने तो बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको, तो वो पहले तो सत्संग पे रहते थे, फिर श्री गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी श्री अनंतपुर में रहने के लिए। तो उनके दिल जब अनंतपुर में रहते थे तो बस यही भाव उनको होता था हर वक्त, कोई भी श्री गुरु महाराज श्री प्रयागराम हो, श्री प्रयागराम से अनंतपुर कोई जाए तो यही उनसे पूछना है गुरु महाराज के वचन। ये नहीं कि गुरु महाराज जब मेरे को आज्ञा फरमाएंगे तब मैं पालन करूँगा, नहीं, उनके दिल में ये भाव होता था कि गुरु महाराज की मौज क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार सेवक के ऊपर प्रसन्न होते हैं। ऐसे हर सेवक के दिल के अंदर यही भाव होता है। जो गुरु महाराज का प्रेमी, जिसे कहते हैं प्रेमी, जिसे कहते हैं गुरुमुख, जो गुरुमुख की सच्ची व्याख्या है, उसके हृदय के अंदर जो 24 घंटे सिवाय सदगुरु के और कुछ होता ही नहीं। हम सबका कर्तव्य है, हमें तो ऐसा स्थान मिला है, ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी हमेशा हमें अपने वचन में फरमाते हैं, ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है जो उन्होंने कहाँ कहाँ से चुन करके हम सब गुरुओं को अपने चरणों में हमें ऐसा अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं, दुनिया में हर किसी को कहाँ ऐसा अवसर प्राप्त है कि जो सब कुछ, किसी से हमारा कुछ लेना नहीं देना नहीं, किसी की अधीन की नहीं। सदगुरु ने हमारे लोक का भी जिम्मा उठाया हुआ है और लोक का भी जिम्मा, बस एक ही काम है गुरुमुख की, एक ही कर्तव्य है। श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी फरमाते हैं कि सेवक का एक ही धर्म है, क्या कि सदगुरु की आज्ञा का पालन करना, सदगुरु के चरणों से प्रेम करना, सदगुरु का ध्यान करना, सदगुरु के वचनों को श्रवण करना, उनका निध्यासन करना। हम सबको जो ऐसा दुर्लभ अवसर श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी असीम कृपा करके प्रदान किया है, हम अपने जीवन के पल, एक एक पल, एक एक सांस का लाभ उठाएं और श्री सदगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करके अपने जीवन को सफल। आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के वचन सुनकर बड़ा मन को सुकून मिलता है और मिला कि किस प्रकार उन्होंने अपने पर भी कुछ वचन सुनाए, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में भी वचन सुनाए कि वो दो नहीं है, एक ही है। किस प्रकार विस्तार महापुरुषों का सत्संग में होता है अगर हम ध्यान मग्न होकर सुनते हैं। और अब भाई जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु महाराज आज शुभ दिन मंगलवार का, महीना सावन का। आज हम सबकी किस्मत को जगाने के लिए
हमारे महाप्रभु संतों के सिरताज और प्यारी सखियों के कृष्ण कन्हैया सन्मुख विराजमान है। ये जो किस्मत से हमें घड़ियां मिल रही हैं आज, सब अपने दामन को गुरु कृपा से और रहमतों से भरपूर कर रहे हैं। श्री आरती पूजा सुमिरन ध्यान ये नियम है चार, नियम है चार, नियम है चार। पांचवा नियम दीदार का गुरु प्यार का, पांचवा नियम दीदार का गुरु प्यार का। प्रेमा भक्ति मार्ग में प्रेम का अपना अलग स्थान है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम आज सारी दुनिया में बेमिसाल है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस समय जब वे राधा से अंतिम बार मिलने गए तो उनके बीच जो प्रेम भरी वार्तालाप हुई वो इस छोटी सी झलकी में देखते हैं। क्या तुम सच में जा रहे हो कान्हा? हाँ दादी, एक विशेष कार्य के लिए हमारा जाना अति आवश्यक है। किंतु मैं तुम्हारे दर्शनों के बिना नहीं रह सकती कान्हा। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती। राधे, उदास मत हो। तुम्हारी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता हूँ। राधे, नेत्र बंद करो और तुम देखो, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ और तुम्हारे अंग संग भी हूँ। राधे, हमारा मिलन कब होगा कान्हा? मिलन मिलन तो तब होगा जब हम जुदा होंगे, और जुदा तो हम है ही नहीं। हम तो एक है राधे। नहीं कान्हा, फिर भी तुम्हारी ये नटखट अदाएं, तुम्हारी प्यार भरी लीलाएं, इन्हें तो मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाऊंगी। तुम मुझे अपने साथ ले चलो कान्हा, अपने साथ ले चलो। राधे, प्रेम मार्ग में सिर्फ प्रेम ही आवश्यक नहीं है, आज्ञा का मनन करना भी आवश्यक है। राधे, तुम जब भी मुझे सच्चे प्रेम से स्मरण करोगी, याद करोगी, तो तुम मुझे अपने पास पाओगी। ठीक है कान्हा, मैं अंतर मन से तुम्हारे प्रेम में तुम्हें पुकारूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें आना ही होगा कान्हा, तुम्हें आना ही होगा। इंतजार 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 यही है प्यार। इसी प्रकार सेवक को सदा अपने स्वामी का सदा इंतजार ही रहता है। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी सदैव श्री वचनों में फरमाते हैं कि हम सदैव सेवकों के अंग संग हैं, जो आज्ञा में चलते हैं और 5 नियमों की पालना करते हैं। हम उनके हृदय में सदैव बसते हैं। और हाँ सखियों, और एक सबसे जो विशेष बात अब मैं तुमको बताने जा रही हूँ। प्रेमियों, कुछ दिनों बाद हमारे प्यारे कृष्ण देव साक्षात पार ब्रह्म सखियों के प्यारे कृष्ण कन्हैया का अवतार दिवस भी आने वाला है। तो उस घड़ी का हम सब बड़ा बेसब्री से इंतजार करेंगे प्रभु, और तब देखेंगे वो दिन कब आएगा जब महाप्रभु के सामने हम भी बोलेंगे जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक। और क्या कहेंगे कि स्वामी जी इसी तरह इंतजार करते हुए, आपको बार बार याद करते हुए आज्ञा कर रहे हैं और करते रहेंगे इंतजार में। वो दयालु भगवान की वो 15 अगस्त का ऐसा विशेष दिन, दुनिया भी आजाद, हमारी रूह को भी आजाद करते हैं महाप्रभु और खुशियां प्रदान करते हैं। तो क्या बोलेंगे, आने वाला है
मेरे गुरु का जन्मदिन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मेरे गुरु का जन्मदिन आने वाला है। इसको सबका इंतजार, दिल तो रहता बेकरार, इसका सबको इंतजार, दिल तो रहता बेकरार। वो सुहाना दिवस अब आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मेरे शाम का जन्मदिन आने, बोल दयालु भगवान की है। यहाँ प्रभु इसी तरह हम इंतजार में आपके प्यार आदरणीय भाई जी के वचन सत्संग सभी ने सुने कि सत्संग का सार समझा दिया, किस प्रकार से हमें सत्य का संग करना है, किस प्रकार से भक्ति करनी है, क्या हमारा लाभ है, किस प्रकार से लाभ प्राप्त करना चाहिए, भजन अभ्यास के बारे में हर प्रकार से सुंदर सत्संग के द्वारा समझाया। और अब श्री गुरु महाराज जी के सुंदर पावन पवित्र वचन हम सुनते हैं। भाई जी ने जो भी सत्संग किया बहुत अच्छा, और सबके लाभ के लिए गुरु महाराज महापुरुष की आज्ञा सबको सुनाई चुकी है, अनुभूति रहती है। बहुत लास्ट में ये कहा कि गुरु महाराज ये बातें जितने भी सत्संग किए हैं इसका मतलब ये है कि गुरु महाराज जी हमारे पास हर वक्त रहे, हमें दर्शन मिले, सत्संग मिले, लीलाएं देखने को मिले। तो ये आपका विचार ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि महापुरुषों की ऐसी महिमा है कि वो सर्वव्यापक है, सब चीज़ें जानने वाले क्या कहते हैं, अंतर्यामी है। वो हर इंसान के दिल की जानते हैं। कोई अपने आंखें के ने मैं कोई काम किया और गुरु महाराज जी ने मुझे नहीं बताया, मैं नहीं पहचानी, नहीं, गुरु महाराज जी सेवक को समझ रहे हैं। सेवक जो है अपने इष्ट देव को समझता है। हर इंसान दिल में लगा के देखे, जो भजन करने वाले हैं करते हैं, वो खास तरह मालूम होता है कि महापुरुष कितने सेवक के हितैषी और सर्वव्यापक है या नहीं। वो सर्वव्यापक है, जहाँ भी देखो आपको दर्शन दे सकते हैं। आप लोग तो सुनते हो ना, कोई ऐसी विपता में पड़ा हुआ इंसान, गुरु महाराज जाके उसकी विपता को दूर करते हैं। तो सर्वव्यापक हुए या नहीं हुए? सर्वव्यापक हुए। अभी बताता रहता कि मैं डाला बहुत परेशान था, गुरु महाराज जी आया, धीरज कर, हम तेरे साथ हैं, हर वक्त तेरे। इसलिए गुरु महाराज जी बाजी का कहना ठीक है, अपने सत्संग के हिसाब से कहा, यानी अपनी दरखास्त पेश कर दी है। तो अब आप लोगों ने सुन लिया है कि गुरु महाराज जी सर्वव्यापक है, सेवक की मांग होनी चाहिए है। सेवक गुरु महाराज जी हमारे साथ रहे, साथ बहुत देर को लगाए,
की बात है, लेकिन महापुरुष जब कोई भी सच्चे दिल से याद करता है तो हमारा तो आज के इस प्रोग्राम की कोई बयान नहीं हो जो भी है, जिसको ने भी सत्संग किया, बताया उस सत्कर्मों को ये समझ लो कि कुदरत ने उनको ऐसी दी है, शक्ति दी है कि दूसरे को बता सको। इसलिए आप सब गुरु का इसी कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसा समझो कि गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। तो कोई भी ट्राई करके देख ले, सच्चे दिल से अगर कोई करना चाहे तो देख ले कि गुरु महाराज जी हमारे साथ है या नहीं है। चलो, आज के इस प्रोग्राम की सभी गुरुमुखों को बहुत आशीर्वाद हो और बहुत बधाई हो। और क्या लफज लफज आपने बताया क्या कि कितने कोई खुशी होनी चाहिए ऐसा बताए। सभी गुरुमुखों को जो आज ये अलौकिक समय मिला है, अलौकिक दर्शन मिले हैं,